बंदे आजिज हुयारब कर मेरी तौबा कबूल। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हज़रत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह हसनी जहांगीर मदनी कद्दस सरहुल अजीज। इसमें ग्रामी अहमद बख्श। मुर्शिद ग्रामी ने अहमद हसन कहकर पुकारा तो यही नाम मकबूल खास व आम हो गया। विलादत व सआदत 1918 बमकाम शहर पीलीभीत यूपी। विसाल 1989 बमकाम मदीना मुनव्वरा में। बैत 1951। इजाजत व खिलाफत 1953। तादाद मुरीदीन तकरीबन 20,000। तादाद खुलफा 21। सिलसिला की अशात यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कराची, पाकिस्तान, नेपाल। मरकजी खानकाह चीता कैंप, डी सेक्टर, मुंबई 88। दूसरी खानकाह वडाला। तीसरी खानकाह रफीक नगर, मुंबई। चौथी खानकाह कराची में। सिलसिला आलिया जहांगीरिया की मस्तनत मोतबर और अजीमुल मर्तबा शख्सियत फैजुल आरिफीन हजरत मौलाना गुलाम आसिफ पिया ज़ीदत फयूज़हुम ने चराग़े अबुल उलाई में एक हकीकत का इंकशाफ करते हुए तहरीर फरमाया है कि पीलीभीत और उसके इलाके को देखे तो मालूम होता है कि हजरत किबला ने सबसे ज्यादा इनाम व इकराम इसी इलाके पर फरमाया है। पीलीभीत के दामन में कैसी कैसी नादिर रोजगार शख्सियतें वजूद पजीर हुई। इन शख्सियतों ने जिंदगी के हर शोबे में अपने बेमिसाल कारनामों के अनमिट नकूश छोड़े हैं। उलमाए किराम ने कुरान और सुन्नत के नूर से माहौल को मुनव्वर फरमाया तो सूफिया इज़ाम ने इस नूर को ज्यादा से ज्यादा वसअत देकर लोगों के दिल, दिमाग और रूह में उतारने की मुबारक और बाबरकत कोशिशें फरमाई। आसमान तसव्वुफ के दरखशिंदा सितारों में से एक रोशन सितारा हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला की जाते ग्रामी है। 1951 में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला हज़रत बैतुल्लाह के इरादे से मुंबई तशरीफ लाए। फिरोजाबाद के मुअज़्ज़ज़ अफराद आपके हमराह थे। मुंबई में हजरत कादिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में ठहरने के बाद हजरत किबला का कयाम आपके मकान वाक़े भेंडी बाजार में हुआ। इस मुबारक सफर में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने आपको दामन आतफत में ले लिया। मकान में कयाम के पहले दिन आपकी अहलिया मोहतरमा भी हजरत किबला के दामन फैज से वाबस्ता हो गई और फिर हजरत किबला ने आपको अपने साथ सफर हज की सादत से बहरावर होने की इजाजत बख्शी। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की पुरनूर और रूह परवार फजाओं में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की रहनुमाई में रूहानी फयूज़ व बरक़ात से दामन मुराद भरकर आपकी वापसी हुई। 1953 में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह में जहांगीरी ताज अता फरमाकर इजाजत व खिलाफत से सरफराज फरमाया। इसके बाद 1953 में एक मुबारक ख्वाब के जरिए सिलसिला आलिया के अशात के लिए मुंबई के एतराफ में एक मकाम की निशानदेही की गई। इस मुबारक ख्वाब में ये मंजर आपको दिखाया गया कि वीटी स्टेशन से एक ट्रेन कुर्ला स्टेशन तक आई, फिर वो आम गाड़ियों के जाने वाली लाइन से हटकर एक दूसरी तरफ जा रही है। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला इसी ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि जहां इस गाड़ी की आखिरी मंजिल है वहां से तुम्हारी मंजिल शुरू होगी। सुबह को आपने लोगों से इस रास्ते पर जाने वाली ट्रेन की कैफियत मालूम की। पता चला कि कुर्ला स्टेशन से चलकर ये ट्रेन मानखुर्द स्टेशन तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। उसी शाम आप तनहा उस सफर के लिए रवाना हो गए। बरसात का जमाना था और फिर मुंबई की बरसात। रात को 11 बजे के करीब मानखुर्द स्टेशन पर उतरकर लोगों से मालूम किया कि इधर कोई आबादी है। दो नौजवान लड़के मिले, उन्होंने जनता कॉलोनी का पता बताया और मालूम किया कि मियाँ साहब आपको कहाँ जाना है। आपने फरमाया जहाँ तुम ले चलो। चुनांचे वो दोनों नौजवान जिनके हाथ में टॉर्च भी थी आपके हमरा जनता कॉलोनी तक आए। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, रास्ते में सांपों की बेतकल्लुफ आमदोरफ्त। आखिरकार उन दोनों नौजवान ने एक ऐसी जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा जो बांस की लकड़ियों से घिरी हुई थी, मियाँ साहब ये मस्जिद है। इसके बाद उन दोनों का पता नहीं चला किधर चले गए। आपने फरमाया कि हम मुद्दतों तक उन नौजवानों को तलाश करते रहे, लेकिन उस दिन के बाद से अब तक
मुलाकात ना हो सकी। इसी मस्जिद से आपने सिलसिला की अशात का आगाज किया। बंगाल के रहने वाले अब्दुल करीम जो फौज से रिटायर्ड हो चुके थे, वो इसी घिरी हुई जगह में अजान और नमाज का एहतमाम करते थे। इस जगह से मुत्तसिल एक दरख्त उनकी अजान गाह था और टीन के कनस्तर लकड़ी में बांधकर कांधे पर रखकर दूर से वजू का पानी लाते थे। यह एक पहाड़ी इलाका था जहां पानी की सख्त किल्लत थी। 200-300 फीट की गहराई में पानी निकलता था, मगर हजरत सुल्तानुल औलिया किबला जब यहाँ तशरीफ लाए तो पानी की परेशानी देखकर एक दिन आपने मस्जिद के अहाते में एक मकाम पर छड़ी रखकर फरमाया, भाई यहाँ खोद लेना। आपके इरशाद के मुताबिक जब खुदाई की गई तो सिर्फ 2-2.5 मीटर में निहायत साफ, शफाफ और शीरीन पानी निकल आया। हजरत किबला की ये करामात आज भी उसी हालत में मौजूद है। इस मस्जिद की तामीर भी हजरत अलहाज सूफी मियां अहमद हसन शाह ने कराई। 1976 में जनता कॉलोनी को मौजूदा चीता कैंप में मुंतकिल कर दिया गया और वहां भाभा रिसर्च एटॉमिक इंस्टीट्यूट कायम कर दिया गया। उस वक्त जनता कॉलोनी में कई मसाजिद थी, लेकिन अब इनमें से सिर्फ यही मस्जिद बाकी रह गई है जिसमें अब तक बाकायदा 5 वक्त की नमाज और जुमा की नमाज का एहतमाम है। इस वक्त जनता कॉलोनी की हालत जार के बारे में लोगों ने बताया कि जब हजरत अलहाज सूफी अहमद हसन शाह किबला यहाँ तशरीफ लाए थे तो यहाँ का माहौल इस कदर खराब था कि अल्लाह की पनाह, पीने का पानी मिलना मुश्किल, लेकिन शराब आसानी से दस्तयाब हो जाती थी। बहुत से घरों में शराब कसीर करने की भट्टियां लगी हुई थी। गुंडों का राज था, किसी भी घर में घुसकर गुंडा लोग लड़कियों को उठाकर ले जाते और कोई परेशान हाल न होता था। यहाँ की आबादी मुंबई के जराइम पेशा लोगों की पनाहगाह थी। हफ्ते में 1-2 कत्ल हो जाना मामूली बात थी। इस कदर खराब माहौल में जहाँ की आबादी में हर तरफ गुनाहों का अंधेरा छाया हुआ था, आपने नूर की एक शमा रोशन की। आहिस्ता आहिस्ता लोग मानूस होना शुरू हुए। हल्का जिक्र, फातिहा और महफिल समा मुनक्किद होने लगी। शैतानी ताकतें इस नूरानी अमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चुनांचे नहायत जोरों शोर के साथ आपकी मुखालिफत शुरू हो गई। गुंडा अनासिर ने मजहब के ठेकेदारों को खरीद कर मजहबी रंग में मुखालिफत का तूफान बर्पा कर दिया। कई मर्तबा कातिलाना हमला किया गया, लेकिन सुल्तानुल औलिया के शेर ने हिम्मत मर्दाना के साथ इसका मुकाबला किया। सब्र ज़ब्त और मुसलसल कोशिश की रविश को अपनाए रखा, यहाँ तक कि अल्लाह की मदद आई और इस तूफान को रहमत की हवाओं ने खाक में मिला दिया। अंधेरा दूर हुआ, कल्बो दिमाग से जुल्मत के पर्दे हटे, लोगों को नजर आने लगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। कितने ही लोगों ने गुनाहों से तौबा करके नई जिंदगी शुरू कर दी। कितने ही लोगों ने घरों में रहने वाली औरतों के निकाह पढ़वा कर हरामकारी के रास्ते को खत्म कराया। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने इन हालात को अपनी आंखों से देखा, लेकिन आप तो सब्र तहम्मुल का एक पहाड़ थे। इन मुखालिफतों का क्या असर लेते? आपने फरमाया कि नेकी की रफ्तार जितनी तेज होती है, बुराई उससे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ अपना काम शुरू करती है। मगर रज़ाए इलाही की राह पर चलने वाले को बुराई की इस रफ्तार से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बुराई बासी हांडी का एक उबाल है जो हांडी में रखी हुई चीज के सड़ने से पैदा होती है। जरा सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी से काम लिया जाए तो ये उबाल थोड़े से वक्फा में खुद खत्म हो जाती है। इसी तरह बुराई भी कुछ अरसे के लिए अपने दमखम दिखलाती जरूर है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता आप अपनी मौत मर जाती है। जनता कॉलोनी में आपके एक चिल्ला की तकमील के वक्त हजरत सुल्तानुल औलिया किबला जनता कॉलोनी में तशरीफ लाए और अपने लाडले को अपने मुबारक हाथों से चिल्ला से बाहर निकाल कर लाए। इस चिल्ले में जिन अजायब और गरायब का ज़ुहूर हुआ, इनकी तफसील के लिए एक किताब दरकार है। जनता कॉलोनी चीता कैंप में मुंतकिल होने के बाद आप तमाम मुरीदीन और मुताकिदीन के साथ चीता कैंप तशरीफ ले आए और डी सेक्टर में महफिल जहांगीरिया के नाम से एक शानदार खानकाह तामीर की, जहां हफ्ते के दिन 11 बजे शब को हल्का जिक्र, फातिहा और महफिल समा का इनकाद होता है और सिलसिला आलिया जहांगीरिया के बुजुर्गों की सालाना फातिहा उर्स की तरह धूमधाम से होती है। इसी खानकाह से मुत्तसिल सिलसिला आलिया के बारे में अशाअती काम के लिए मकतब जहांगीरिया के लिए एक इमारत भी आपने तामीर कराई। कलीद एजाज शरह मसनवी गंजराज की अशात के बाद हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की हयात मुबारक के हालात पर मुश्तमिल निगार यस्ता इसी मकतबा की दूसरी किताब है।
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ماہانہ اشاعتی پروگرام اور سلسلہ عالیہ کے عمومی تعارف کے لیے حضرت سلطان اولیاء قبلہ کے خلفائے کرام کا تفصیلی تعارف اور ان کے اوپر والوں کا تعارف، بلکہ سیدنا سرکار ابوالعلا سے اب تک کے حالات کا تفصیلی ذکر وغیرہ آپ کے پروگرام میں شامل ہے، تاکہ سلسلہ عالیہ ابوالعلا یا جہانگیریہ کی مفصل مستند اور معتبر تاریخ سے عوام و خاص متعارف ہوں۔ ممبئی میں ایک خانقاہ وڈالہ میں اور ایک رفیق نگر گونڈی میں بھی آپ نے قائم کی۔ ان دونوں مقامات پر بھی بحمدللہ حلقہ ذکر، فاتحہ اور محفل سما ہوتی ہے۔ ہندوستان کے بہت سے صوبوں کے علاوہ پاکستان کے شہر کراچی میں بھی آپ نے سلسلہ عالیہ کا کام کیا اور لیاقت آباد کراچی میں ایک خانقاہ قائم کی، ہزاروں افراد کو داخل سلسلہ کیا اور 5 افراد کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آخری بار حج بیت اللہ کے لیے 1989 میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی سلسلہ عالیہ کی اشاعت کا خیال آپ کے دل پر قائم رہا۔ اس قدر مختصر قیام کے دوران وہاں بھی سلسلہ عالیہ کی اشاعت فرمائی۔ آپ نے مرشد گرامی کے وصال کے بعد سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ اور حضرت سلطان اولیاء قبلہ کی آرام گاہوں پر عالیشان گنبد اور خانقاہ کی تعمیر آپ کے حسن عقیدت کی سچی شہادت ہے۔ اس سے پیشتر پیلی بھیت کے خانقاہ کی اولین تعمیر بھی آپ کے دست مبارک کے ذریعے ہوئی۔ ممبئی میں چھوٹا سوناپور قبرستان کے بامقابل محفل خانہ جہانگیریہ کی تعمیر بھی آپ کے ذریعے ہوئی، جس میں بہت سے پیر بھائیوں نے آپ کی ہمنمائی کی۔ حضرت صوفی عبدالسلام شاہ امروی خلیفہ حضرت قبلہ کے صاحبزادے جیلانی کے ساتھ یونس بھی شریک تعمیر رہے۔ آپ 2 مرتبہ حج کی شہادت سے بہرہور ہو چکے تھے۔ جب 1989 میں تیسری بار تشریف لے گئے تو حج بیت اللہ کے تمام ارکان کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت سے مشروف ہوئے اور باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب سلطان اولیاء قبلہ کے چہیتے اور لاڈلے مرید خلیفہ حضرت الحاج صوفی میاں احمد حسن شاہ قبلہ کو اسی پاک سرزمین کے لیے قبول فرما کر اہل بیت کرام کے قدموں میں ابدی آرام گاہ عطا فرما دی۔ آپ کے صاحبزادے صوفی مشتاق احمد شاہ آپ کے وصال کے بعد عمرہ کے لیے گئے اور مدینہ منورہ بھی حاضری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت البقیع میں حضرت کی آرام گاہ اہل بیت کے پائے میں ہے، جہاں گنبد خضرا کی روشنی کے دائرے کی آخری حد حضرت کی آرام گاہ ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ وہاں بھی آپ کو اپنے سائے میں رکھا۔ اب صاحبزادہ محترم جناب صوفی سلطان احمد شاہ آپ کے سزادہ نشین ہے۔ آپ کی سزادہ نشینی بھی انوکھی شان کی ہے۔ حضرت سلطان اولیاء قبلہ نے اپنی حیات میں ممبئی میں قیام کے دوران کم سینی میں آپ کو اپنی گدی پر بیٹھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا شہزادہ نشین ہے، اور اپنے خلفائے کرام اور مریدین سے ان کی قدم بوشی کے لیے فرمایا۔ چنانچہ تمام حاضرین نے صوفی سلطان احمد شاہ قبلہ کی قدم بوشی کی اور نظریں پیش کی۔ اب موصوف حضرت سراج السالکین الحاج صوفی میاں احمد حسن شاہ قبلہ کی سزادہ نشینی کے امور کی انجام دہی فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کے نقش قدم پر خلوص کے ساتھ چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔